सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुना पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे भूतैर्मैत्रियैमापुरो विभुर्निर्मायसेते यदमोषपूरुषम् भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृष्य भगवान् वचांसि बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए पुनः श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के प्रवचन के माध्यम से श्री ठाकुर जी की सेवा करें। वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत की कथा कहने का सौभाग्य हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी को वृंदावन धाम में श्रवण कराएं, क्योंकि उनका धाम, उनका रूप, उनका नाम, उनकी लीला, इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही है। कथा प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और श्री सुखदेव जी कहते हैं ततारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणे रमा कीड़ बहुर नृप। राजन, ततारभ्य जब से लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय से यह ब्रज संपूर्ण समृद्धिमान हो गया, समृद्धि से युक्त हो गया। अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ इधर उधर डोलने लगी। ये सब भगवान की सेविकाएं हैं। रमा कीड़ा, लक्ष्मी का कीड़ा स्थल बन गया, लक्ष्मी का कीड़ा स्थल बन गया। अर्थात जिधर देखो उधर ही लक्ष्मी पड़ी। इस पर एक संत कहते थे कि जब नंदोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय लोगों ने श्रवण किया कि नंद जी ने आज अपना राजकोष खोल दिया है, जिसकी जो इच्छा हो वो मांग लो। तो लोगों ने सुना कि वस्त्र मिल रहे हैं, तो वस्त्रों के अंबार लगे हुए। वस्त्र लेने के लिए गए, फिर वहाँ गए तो वहाँ से वस्त्र लेकर के आ रहे थे। तो लौटते समय लोगों ने कहा कि अरे अन्न मिल रहा है, वस्त्र को क्या करोगे? तो वो वस्त्र वहीं छोड़ दिए और अन्न लेने चले गए। अब तो अन्न लेकर के लौट रहे थे, पता चला कि पैसा मिल रहा है, रुपया मिल रहा है, रुपया धन मिल रहा है।
वो अन्न को छोड़ दिया और रुपया के लेने के लिए चले दिए, और रुपया लेकर के आ रहे थे तो फिर उनको पता चला कि सोना चांदी मिल रहा है एक जगह। तो वो नगन नारायण को वहीं छोड़ करके और सोना चांदी लेने के लिए चले गए। सोना चांदी लेकर के आ रहे थे, फिर पता चला उनको कि एक जगह तो नंद जी मणिमाणिक प्रदान कर रहे हैं, तो वो सोना चांदी वहीं छोड़ करके और मणिमाणिक लेने के लिए चल दी। संत का भाव है रमा कीण मभुन पर, रमा का कीड़ा स्थल बन गया, मतलब जिधर देखो उधर लक्ष्मी ही लक्ष्मी पड़ी है। अन्न वस्त्र मणिमाणिक सोना चांदी रुपया जहाँ तहाँ सब पड़े हुए हैं। रमा कीण मभुन, रमा का कीड़ा स्थल बन गया। श्री वृंदावन में राधा रानी की प्रधानता है, लक्ष्मी की प्रधानता नहीं है। लक्ष्मी का तो प्रवेश ही नहीं होने दिया राधा रानी ने। ठाकुर जी ने रास में, जब रास हो रहा था तो लक्ष्मी जी आई कि मैं भी रास देखना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृंदावन में तो राधा जी की प्रधानता है और तुम अभी रास देखने की अधिकारिणी नहीं हो, इसलिए जाओ और यमुना के उस पार बेल वन में तपस्या करो, और तपस्या करने के पश्चात जब योग्यता आ जाएगी तब रास देख सको। आज भी वृंदावन में श्री लक्ष्मी जी तपस्या करती है कि वृंदावन में मेरा प्रवेश हो जाए, क्योंकि यहाँ तो राधा रानी ठाकुरानी है, सर्वेश्वरी वृंदावनेश्वरी राधा जी की प्रधानता है। इसलिए राधा से ही अनेक शक्तियाँ प्रकट होती हैं, लक्ष्मी आदि। ऐसा ब्रह्म विवृत पुराण में जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये सारी की सारी शक्तियाँ राधा जी से ही प्रकट हुई है। नंदोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय नंद जी ने ब्रज की रक्षा के लिए कुछ गोप बालकों को नियुक्त करके, गोपों को नियुक्त करके और कुछ गोपों को साथ में लेकर के नंद जी कंस का वार्षिक कर देने के लिए चले। वार्षिक कर, उस समय कंस जो है सम्राट राजपद पर स्थित था। जो ब्रज का मुख्य राजा होता है, उस समय कंस था। तो और नंद जी ब्रज के भूखंड के राजा थे, इसीलिए वार्षिक कर देना पड़ता था सम्राट को। वार्षिक कर देने के लिए चल दिए। इसका मतलब यही है कि नंद जी ने हमको शिक्षा दी कि आनंद उत्सव तो मनाओ, पर कर्तव्य भी मत भूलो। कर्तव्य कर्म को करो, ऐसा नहीं कि आनंद में अपना कर्तव्य कर्म भी भूल जाए। इसीलिए अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए नंद जी मथुरा गए। मथुरा में उन्होंने कंस को वार्षिक कर दिया और अपने मित्र वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। दोनों मित्र गले लगा करके मिले, कई वर्षों के बाद मिलना हुआ। और वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी देखो, यह संसार सागर है, संसार सागर में अपने प्रियों का मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्य से ही अपने प्रिय लोगों का मिलना होता है, इसलिए आपका मिलना ये पुण्य की बात है। और यहाँ पर मित्र का लक्षण बताया कि मित्र को कैसा होना चाहिए। दोनों नंद जी और वसुदेव जी मित्र हैं, और
नंद जी ने अपना सुख नहीं सुनाया अपने मित्र को, और वसुदेव जी ने अपना दुख नहीं सुनाया अपने मित्र को, बल्कि नंद जी ने वसुदेव जी को दुख बखान करके कहा, और वसुदेव जी ने नंद जी के सुख को बखान करके कहा। यहाँ यही तो, अन्यथा देते लेते मन संग न हरई, देने लेने में शंका न करें। मित्र का यह मित्र के सुख में सुखी और मित्र के दुख में दुखी होना, ये मित्र का लक्षण होता है। दो मित्र थे, कहीं जा रहे थे, एक को नींद आ गई, रास्ते में वृक्ष के नीचे सो गया, एक जग रहा था, एक सर्प निकला और जो सोया हुआ था उसकी तरफ जाने लगा। तो जागने वाले मित्र ने पूछा कि सर्प तुम क्या कर रहे हो, मेरे मित्र की ओर क्यों जा रहे हो? तब सर्प ने कहा कि तुम्हारा मित्र मेरा पूर्व जन्म का शत्रु है, इसके गले का रक्त पान करूंगा। मित्र ने सोचा कि सर्प रक्तपान करेगा तो मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, तुमको रक्त से ही तो मतलब है। बोले हाँ। तो छुरी निकाली, मित्र ने अपने सोए हुए मित्र के गले में छुरी लगा करके और रक्त दिया और सर्प पान करके चला गया। यद्यपि जब छुरी मारी थी मित्र जग गया था, पर पुनः सो गया, कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उठ करके जब वो जहाँ जाना था जाने लगे, तो मित्र ने पूछा कि मित्र, जब मैंने तुम्हारे गले में छुरी मारी थी उस समय तुम जग गए थे, पर तुमने कुछ भी नहीं पूछा मेरे से। मित्र ने कहा कि मित्र, मैं जानता हूँ कि मेरा कभी तुम अहित नहीं कर सकते, मेरे लिए जो कुछ करोगे हित का ही काम करो। इतना विश्वास होना चाहिए मित्र के प्रति, यही तो मित्र की मित्रता। मित्र के गुणों को प्रकट करके, बखान करके, विस्तार करे, प्रकट करे, और मित्र के अवगुणों को छुपाए, यही मित्र का लक्षण। और दुख के समय उसका सहयोग करे। ऐसा नहीं कि जब मित्र संकट में आ जाए तो मित्र को छोड़कर चला जाए। और जिसकी गति सर्प के समान टेढ़ी हो, जो मुख में तो कुछ कहता है मित्र से और अंतःकरण में कपट रखता है, तो ऐसे कुमित्र को छोड़ने में ही भलाई है। ऐसे कुमित्र से मित्रता कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्र बनाओ तो अच्छे लोगों को मित्र बनाओ, जो सज्जन है, ज्ञानी है, संकट में सहायता कर सकता है, हमको अच्छा ज्ञान दे सकता है, सही ज्ञान, सही मार्ग, सही रास्ता बता सकता है। ऐसे मित्र को मित्र बनाना चाहिए, हर एक को मित्र नहीं बनाना। वसुदेव जी ने कहा कि कितने सौभाग्यशाली हैं नंद जी आप, कि पुत्र की आशा छूट गई थी और फिर भी वृद्धावस्था में भगवान ने तुमको पुत्र दिया। बड़े सौभाग्यशाली है, बड़े सौभाग्य की बात है। नंद जी ने कहा कि कितने कष्ट की बात है, मनुष्य प्रारब्ध को ही भोगता है इस जीवन में, और तुम्हारे 6 पुत्रों को मार दिया दुष्ट कंस ने। वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी आपने वार्षिक कर दे दिया, मेरे से मिल भी लिए, अब तुमको यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि संति उत्पाताश्च गोकुले, इस समय गोकुल में कोई उत्पात हो रहा है। और नंद जी अपने मित्र से मिलकर के तुरंत लौट गए। रास्ते में विचार कर रहे थे कि ये वसुदेव जी ने क्या कहा, संति उत्पाता, संति वर्तमान की क्रिया दिया,
इस समय गोकुल में कहीं अनिष्ट न हो ऐसी आशंका करने लगे। इधर क्या होता है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने पूतना को भेजा कि जाओ बहन, आकाशवाणी ने कहा कि तुझे मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो गया है, तुम ब्रज में जाओ और छोटे छोटे बालकों को अभी 10 दिन के जितने भी बालक हैं सबको मार कर आ जाओ। और वह दुष्टा पूतना राक्षसी थी, पर सुंदर वेश बनाकर, स्त्री का सुंदर वेश बना करके और ब्रज में आई, छोटे छोटे गांवों में प्रवेश करके बालकों को मारती। कैसे? उसने अपने स्तन में हालाहल विष लगा करके आई और विष अपना स्तन पिलाती और बच्चे मरते जाते। इस तरह से कई हजारों बच्चों का वध कर दिया था उसने, और वह नंद जी के गोकुल में भी प्रविष्ट हो गई। उसको देख करके वह इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके नर नारी दोनों मोहित हो गए। स्त्री को देखकर पुरुष मोहित हो सकता है, स्त्री मोहित नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी है नीति अनुपा। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी है नीति अनुपा। नारी को देखकर नारी मोहित नहीं होती, पुरुष मोहित होता है। पर यहाँ पूतना के रूप को देखकर पुरुष तो मोहित हुए ही हुए, नारी भी मोहित हुई। क्यों? लीला संपादन करना चाह रहे हैं, भगवान की इच्छा से ही ऐसा हुआ। क्योंकि पुरुष मोहित होते, नारियां मोहित नहीं होती, आगे की लीला संपादित नहीं होती, भगवान की लीला पूर्ण नहीं होती। इसलिए पूतना को देखकर स्त्री पुरुष दोनों मोहित। यशोदा ने सोचा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के ताई आई है, इसलिए यशोदा ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही पूतना ने दूर से श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण ने पूतना को देखा और पूतना को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण ने दोनों नेत्र बंद क्यों किए? इस पर कवियों ने, टीकाकारों ने, वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी टीका में अनेक उत्प्रेक्षाएं, अनेक भावनाएं दी कि क्यों नेत्र बंद किए श्री कृष्ण ने पूतना को देख कर। एक भाव, एक उत्प्रेक्षा, ये उत्प्रेक्षाएं सुने। श्री कृष्ण ने सोचा कि पूतना अविद्या है, पूतना अविद्या है और मेरी दृष्टि के सामने ये पूतना का कपट छुप नहीं सकता, क्योंकि यह है राक्षसी और सुंदर वेश बना करके आई है। मैं देख दूंगा तो इसका कपट उगड़ जाएगा, राक्षसी वेश में आ जाएगी, तो कहीं मेरी मैया दुखित होकर के अपने प्राण ही नहीं छोड़ दे। इसलिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर दिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि के सामने अविद्या का कपट छुप नहीं सकता, इसलिए नेत्र बंद कर। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? श्री कृष्ण ने सोचा इस जन्म में तो
इसने कोई पुण्य नहीं किया, क्योंकि बिना पुण्य के जीव मेरे सम्मुख नहीं आ सकता। इस जन्म में तो इसने कोई पुण्य नहीं किया, अगले जन्म में कौन सा पुण्य किया है जो मेरे सम्मुख आई है, वह देखने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर दिए। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया कि इसका जो जहर युक्त दूध है मुझे पीना ही पड़ेगा। तो छोटे से बालक जैसे कड़वी दवाई पीते हैं ना, तो पहले ही नेत्र बंद कर लेते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर दिए। भगवान के नेत्र सूर्य चंद्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप चाहे इस दुष्टा को जो भी मुक्ति प्रदान करें, पर हम अपने सूर्ययान या चंद्रयान से इसको नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया। भगवान के नेत्रों ने सोचा कि ये दुष्टा है, इसके नेत्र हमारे जाति वाले हैं, पर ये देखने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण ने इसलिए नेत्र बंद किया कि नेत्र बंद करके प्रभु भोलेनाथ को बुला रहे हैं कि भोलेनाथ मुझे तो जहर पीने का अभ्यास नहीं है, जहर पीने का अभ्यास तो आपको है। समुद्र से जहर निकला, आपने जहर पान किया, मैं तो इसका दूध पान करूंगा और आप इसका जहर पान करेंगे। इसलिए आगे आया है रोष समन्वितो अपीवत। रोष के अधिष्ठात्री देवता रुद्र के सहित श्री कृष्ण ने उसका दूध पान किया। श्री कृष्ण ने उसको देख करके नेत्र बंद कर दिए। इसलिए नेत्र बंद किए कि कहीं इसके मन में शंका न हो जाए कि ये तो मेरे से भयभीत ही नहीं हो रहा, निडर है, इसलिए कहीं लौट न जाए डर करके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए ताकि पूतना मेरे तक आ जाए। श्री कृष्ण को गोद में उठा करके पूतना ने अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। जैसे कोई सोए हुए सर्प को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही श्री कृष्ण को उसने समझा और उठा लिया। यह उदाहरण देने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोई सोए हुए सर्प को रस्सी समझकर उठा लेगा तो क्या वो सर्प उसे छोड़ेगा? उसको तो डस करके मार ही देगा और मार करके समाप्त कर देगा। श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पूतना नहीं जानती थी, श्री कृष्ण की ईश्वरता को नहीं जानती थी, इसलिए श्री कृष्ण को और उसने अज्ञानता में मारने के लिए उठा लिया। जैसे ही स्तनपान कराना शुरू किया श्री कृष्ण ने, उसके स्तनों का दूध पान किया। कुछ देर तक दूध के साथ उसके प्राणों का भी खींचना शुरू किया। अब तो वह घबरा गई और घबरा करके कहने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासने निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो पूतना, मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूँ और एक बार पकड़ लेता हूँ तो बीच में ही नहीं छोड़। पकड़ कर छोड़ना तो यह है संसारियों का काम है, स्वार्थी लोगों का काम है, मेरा काम नहीं। पहले मैं पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ, उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूँ। अब तो तुमको मुक्ति ही देंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अपने स्वरूप में आ गए वह राक्षसी स्वरूप में, और उसके नेत्र पलट गए, बाल बिखर गए, संपूर्ण जो प्राण थे वह भयभीत हो गए और वहाँ से श्री कृष्ण को लेकर के उड़ी और
उसका जब शरीर गिरा तो त्रिगंभीर तंत्र द्रुमान चूर्णियामास। राजन, जब पूतना का शरीर गिरा तो 3 गब्बूती मतलब 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सबको चकनाचूर कर दिया। एक कथावाचक कह रहे थे, पूतना ने मरते मरते ब्रजवासियों के ऊपर उपकार करके मरी। अपने जलाने के लिए, इतना बड़े शरीर को जलाने के लिए लकड़ी की भी जरूरत पड़ेगी, उसने लकड़ी की व्यवस्था करके 6 कोस के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। अविद्या, अन्नमय आदि जो कोष होते हैं, अन्नमय, मनोमय आदि जो 6 कोष अविद्या के होते हैं, अध्यात्म स्वरूप में यही 6 कोषों को नष्ट कर। यशोदा जी ने श्री कृष्ण को नहीं देखा, गोपियां व्याकुल होकर के दौड़ी। देखा तो श्री कृष्ण उस मरी हुई पूतना के वक्षस्थल में किलकारी मारकर के खेल रहे थे। मानो तो पूतना से श्री कृष्ण कह रहे थे, तुमने मुझे दूध पिलाया, दूध ही मेरी आजीविका है, मैं दुधमुआ बालक, मैंने तुम्हारा दूध पिया, इतने में तुम मर गई तो मेरा क्या दोष है, तुम ही बताओ पूतना। गोपियां गई और गोपियों ने श्री कृष्ण को वक्षस्थल से उठा करके और मैया यशोदा को गोद में दिया। मैया लो तुम्हारा बालक। मैया बहुत दुखित थी, रो रही थी, जैसे गाय का छोटा बछड़ा बिछुड़ जाए उससे और वह गाय व्याकुल होए, ऐसे ही यशोदा मैया श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हो रही थी। श्री कृष्ण को गोद में लेकर के मैया यशोदा ने दूध पिलाना चाहा। अनिष्ट की आशंका थी, क्योंकि मरी हुई पूतना के शरीर से स्पर्श हुआ था। अनिष्ट की आशंका था, इसलिए दूध पिलाया तो श्री कृष्ण दूध पीने लगे। बच्चे को कुछ हो जाता है तो दूध नहीं पीता है, और कुछ नहीं होता है तो दूध पीने लगता है। श्री कृष्ण माँ का दूध पीने लगे। अब तो गोपियों ने श्री कृष्ण की रक्षा का विधान किया। देखिए, गोपियों की रक्षा विधान जो है विचित्र है, वेद शास्त्र पुराणों से अलग, उनके टोटके भी अलग। श्री कृष्ण को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गाय की पूंछ का झाड़ा दिया। गाय के पूंछ का झाड़ा दिया। और यदि हम भी ऐसा करें, किसी बालक को नजर गुजर लग जाए, कुछ ऐसी आशंका हो कि इसे क्या हो गया, रो रहा हो बालक, तो गाय की पूंछ का झाड़ा दो तो अपने आप वह स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है गाय की पूंछ में, क्योंकि गाय के संपूर्ण अंगों में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। तो गाय के पूंछ का झाड़ा दिया और गाय के चरणों की रज से स्नान कराया। सारे अंगों में धूल डाल दी गाय के चरणों, और गाय का जो गोबर है उसको 12 जगह टीप रखी और गोमूत्र से गोविंद का अभिषेक कर दिया, स्नान कराया। ये देखिए, गायों की महिमा महात्मा तो गोपियां ही जानती है, गोपियां जानती है, और उन्होंने ऐसा विधान। गोमूत्र कितनी बड़ी महिमा, गोबर की कितनी बड़ी महिमा है कि आज गायों ने ही गोविंद की रक्षा की, अपने गोबर से, अपने गोमूत्र से, अपने चरणों की रज से और अपनी पूंछ से अपने पालनहार गोपाल की गायों ने रक्षा की। जो गायों की सेवा करता है, गाय हर तरह से उसको बचाती है, उसकी रक्षा करती है। गाय निर्धनता से रक्षा करती है, गाय रोगों से बचाती है, गाय दोषों से बचाती है,
गाय अवगुणों से बचाती है, गाय भूत प्रेतों से बचाती है जो गायों की सेवा करता है। आपके मन में कोई कामना हो और आप गाय के कान में वह अपनी मनोकामना सुनाओ तो वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कितना बड़ा पाप लगा हो और आप गाय के चरणों के नीचे से निकल जाओ, वह प्रायश्चित हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। गाय की बहुत महिमा है, इसलिए गोपियों ने रक्षा विधान में ये सब किया। गोबर का प्रयोग किया, गोमूत्र का प्रयोग किया, गोचरणों की रज का प्रयोग किया, गाय की पूंछ का झारा का प्रयोग किया श्री कृष्ण की रक्षा विधान। और मंत्र बोला अव्यादजो अंघ्रि मणिमास्तव जानथुरु यज्ञो अच्युतः कटितटं दक्षिणं हयाश हृतकेशवस्पदुरीसेनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः। उन्होंने मंत्र बोला इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोतु सेतुदीप प्रतिष्ठित मनो योगेश्वरो। मंत्र बोल करके भगवान श्री कृष्ण की रक्षा का विधान किया। आज भी किसी बालक को नजर गुजर हो जाए, बालक ज़्यादा रोता हो, हीट लग जाए, भूत प्रेत डाकनी शागनी किसी पिशाचिनी की आशंका हो, तो जो गोपियों ने ये मंत्र बोल करके गोविंद की रक्षा किया है, इसको पढ़ करके और बालक को जल पिला दे या गोपूंछ का झारा दे करके ये मंत्र पढ़ दे तो निश्चित रूप से बालक स्वस्थ हो जाए। गोविंद की इन मंत्रों से गोविंद स्वस्थ हो गए। भगवान यहाँ पर यह बताया कि सबकी रक्षा कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आज संकट आया तो उनका संकट किसने दूर किया? भगवान के नाम ने, भगवान के नाम ने। इसका मतलब है कि भगवान से भी बढ़कर के भगवान की नाम की महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा कहाँ तक कहें? भगवान भी अपने नाम की महिमा कह कर के नहीं कह सकते हैं। नाम की बहुत बड़ी, क्योंकि नाम के अधीन नाम ही होता है। व्यक्ति जो होता है अपने नाम के अधीन होता है। इसलिए तो हम राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, क्योंकि राम नाम जप करने वाले के अधीन श्री राम हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप करने वाले के अधीन भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जा रहा हो, उसका नाम लेकर के आप पुकारो तो वह व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, किसने पुकारा मुझे। अनजान व्यक्ति भी उसका नाम ले तो वह आपके तरफ आकृष्ट हो जाएगा, आपकी तरफ देखने लगेगा कि किसने पुकारा मुझे। इसी तरह से हम भगवान नाम लेंगे तो भगवान हमारे तरफ देखने लगेंगे, हमारे तरफ आकृष्ट हो जाएंगे कि किसने पुकारा मुझे। जो लाख लाख नाम जाप करते हैं
उन जापकों के तो प्रभु वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि नाम जापक के अधीन भगवान हो जाते, हमेशा नाम के अधीन नामी हो। आज भगवान की रक्षा उनके नाम ने की। इसलिए हम इन कथाओं से हमको शिक्षा मिलती है कि अधिक से अधिक भगवान का नाम लें। लोग कहते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, अरे भगवान का नाम लेने में क्या होता है, एक बार ले लो। हम कहते हैं तुम एक बार भोजन कर लो, बार बार भोजन करने की क्या जरूरत है। जैसे भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, वैसे भगवान के नाम जप से आत्मा को शक्ति मिलती है। आत्मा का भोजन क्या है? राम नाम। हमारे संतों में टकसाल पूछी जाती है कि आपका भोजन क्या है, तो संत लोग कहते हैं कि राम नाम ही हमारा आहार है। मतलब आत्मा का आहार भजन है। आत्मा परिपुष्ट कब होती है, आत्मा तुष्टि का अनुभव कब करती है? जब हम भगवान का नाम लें, भगवान का नाम। नंद बाबा आए और उन्होंने देखा कि अरे ये तो पूतना मरी हुई है, ये कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। जो वसुदेव जी ने कहा था कि संति उत्पाताश्च गोकुले, वह सत्य है। लगता है पूर्व जन्म के वसुदेव जी कोई ऋषि थे, इसलिए तो जो बात उन्होंने कही वह बात यहाँ सत्य हुई। जो सत्यनिष्ठ होता है उसकी बात कभी भी असत्य नहीं होती। जो सत्यवादी होता है उसकी बात कभी असत्य नहीं होती। जो भजनानंदी होते हैं उनका अनुभव कभी गलत नहीं होता है, उनका अनुभव सत्य होता है। और जो घटनाएं होने वाली है वो अपने अनुभव से पहले ही जाने। पूतना का बड़ा शरीर था, ब्रजवासियों ने उसके खंड खंड किए और कई चिताओं में उसके शरीर को रखा। जब पांच भौतिक शरीर जलता है तो उससे दुर्गंध निकलती, और जब पूतना का शरीर जला तो चंदन अगरबत्ती के समान दिव्य सुगंध निकली। परीक्षित ने पूछा कि महाराज ऐसा कैसा आश्चर्य हो गया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिन परमात्मा को योगी लोग ध्यान करते हैं, अपने ध्यान में आ जाते हैं परमात्मा, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो साक्षात भगवान उन श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके वक्षस्थल को दूध पान किया था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि माँ दूध पिलाती, इसलिए उसको मार करके मुक्ति दे दी जो माता को देना चाहिए। गई पूतना कुछ काल कूट लगाए, मात की गति दीन ताय कृपालु यादव राय। ऐसा कौन होगा भगवान के समान दयालु। इसलिए तो अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय, यद्यपि सात्वी लेभे गतिं धातु चितां नतोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेन। संसार में ऐसा कौन दयालु है श्री कृष्ण के समान, जो पूतना मारने के लिए गई थी और मारने वाले को भी जो सदगति प्रदान कर दे, मुक्ति दे दे। ऐसा दयालु संसार में कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ही दयालु है। किसकी शरण में जाएं? ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? कि किसी की शरण में नहीं जाएं, भगवान श्री कृष्ण की हम शरण में जाएं। पूतना के उद्धार होने में कोई क्षमता नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी उसके अंदर कि वह उस उद्धार हो जाए, वह मुक्त हो जाए, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। पूतना कैसी थी?
ना तो उसका नाम पवित्र था, न कर्म पवित्र था, न जाति पवित्र थी, न उसका भोजन पवित्र था। आप देखिए, कोई ऐसी उसके अंदर योग्यता नहीं थी कि वह मुक्त हो जाए। पूतना पूतना लोक बालक भी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वा आपसद्गतिम्। उसका नाम भी पवित्र नहीं, पूतना। जो पवित्र नहीं है वही तो पूतना। पूतान पवित्र बालकान नयति इति। पूतना जो पवित्र बालकों को भी उठा करके ले जाए उसका नाम पूतना है, उसका नाम पवित्र नहीं। चलो नाम पवित्र ना हो किसी का, तो कर्म पवित्र हो। कहते लोक बालकनी, बालकों को मारना ही उसका कर्म था। निरपराध छोटे छोटे बालकों को मारना ही उसका कर्म था, उसका कर्म भी पवित्र नहीं। चलो नाम पवित्र ना हो, कर्म पवित्र ना हो, जाति पवित्र नहीं होगी। बोले राक्षसी, उसकी जाति भी पवित्र नहीं थी, वह राक्षसी जाति। चलो भाई, जाति भी किसी की पवित्र ना हो, भोजन पवित्र ना होगा। कहते हैं रुद्रासना, रक्तपान करना ही उसका भोजन था। मांस भक्षण करना, रक्तपान करना, यही उसका भोजन था। भोजन भी पवित्र नहीं था। चलो ठीक है भाई, किसी का नाम पवित्र नहीं हो, कर्म पवित्र ना हो, जाति पवित्र ना हो, भोजन पवित्र ना हो, यदि हृदय की वृत्ति पवित्र हो तो उससे ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए होंगे, हृदय की वृत्ति अच्छी रही होगी उसकी। तो सुखदेव जी ने कहा ना ना ना, ना। जिघांसयापि, जिघांस्या हंतुम इच्छया, श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से गई थी। उसकी जो वृत्ति थी, उसका जो भाव था, वह भी पवित्र नहीं था। इसके पश्चात भी श्री कृष्ण ने मां की गति दी, सदगति दी। यही तो श्री कृष्ण की दयालुता है, यही श्री कृष्ण की महानता है कि पूतना का उद्धार कर दिया। श्री भागवत में पूतना उद्धार और रामचरितमानस में गिद्धराज जटायु का उद्धार है। मांस भक्षी गिद्धराज जटायु, गिद्धराज जटायु के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गीधे अधम खग आमिष भोगी, गीधे अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचक जोगी, गति दीनी जो जाचक जोगी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तनि मोहि विषय अनुरागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तनि मोहि विषय अनुरागी। भगवान श्री कृष्ण ने उसको उद्धार कर दिया।
दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान की माँ को जो गति होना चाहिए थी, दिव्य रूप लेकर के भगवान के धाम को गई पूतना। भगवान ने उसका स्वागत किया दिव्य गोलोक धाम में। वस्तु की शक्ति योग्यता की अपेक्षा नहीं रखती है। जो वस्तु की शक्ति है योग्यता की अपेक्षा नहीं रखती है कि कोई व्यक्ति योग्य हो तभी मैं उसको उपकार करो, ऐसा नहीं। भगवान सबका कल्याण करते हैं। जैसे बादल सर्वत्र समान भाव से पापी पुण्यात्मा सबके खेत में समान रूप से वर्षा करता है, वैसे ही भगवान जीव मात्र के ऊपर कृपा करते हैं, वर्षा करते हैं। ये पूर्व जन्म की बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब बावन भगवान बलि को छलने के लिए गए तो सुंदर स्वरूप को देख कर के रत्नमाला के मन में आया कि कितना सुंदर बालक है, मेरा पुत्र होता तो इसको गोद में बिठा कर के मैं दूध पान करा। थोड़ी देर के पश्चात बावन भगवान ने बलि का सर्वस्व हरण कर लिया और बंधन में डाल दिया। रत्नमाला ने जैसे ही देखा उसको क्रोध आया और उसने कहा कि अरे कैसा दुष्ट बालक है, ऐसे बालक को तो दूध में जहर मिलाकर के मार देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दोनों वृत्तियों की रक्षा की, दोनों वृत्तियों की पूर्ति की। इस जन्म में वही रत्नमाला पूतना बनी है, वही रत्नमाला पूतना बनी है। और उसने श्री कृष्ण को पहले तो दूध पिलाया और जहर भी पिलाया, साथ में जहर भी पिलाया। श्री कृष्ण ने सोचा कि दूध माँ पिलाती है इसलिए इसका कल्याण कर देना चाहिए, और दूध पिलाने के बदले में माँ की गति दी। और जहर कौन पिलाता है? बोले शत्रु दुष्ट जहर पिलाता है, इसलिए उसको मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको सदगति प्रदान कर। जब पूतना ने दुष्ट भाव से दूध पिलाया तो भगवान ने उसको माँ की गति दी। तो जो प्रेम से भगवान को दूध पिलाता है सद्भावना से, जैसे यशोदा मैया, देवकी मैया, इनके लिए कहना ही क्या है, भगवान इनको क्या गति देंगे, उतना यही तो बात। एक बार ब्रह्मा ने पूछ दिया भगवान से कि प्रभु इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे जो आपको माखन खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, आपकी सेवा करते हैं भक्ति पूर्ण भाव से। भगवान ने कहा आगे आएगा वत्स हरण प्रसंग। भगवान ने कहा कि मैं इनको मुक्त कर दूंगा। तो ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु उस पूतना को भी तो आपने मुक्त कर दिया जो द्वेष भाव से आपको दूध पिलाई थी, फिर पूतना में और यशोदा मैया में अंतर क्या रहा? तो भगवान ने कहा कि मैं इन ब्रजवासियों को परिवार सहित मुक्त कर दूँ। तो ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु उस पूतना ने भी तो अपने परिवार अघासुर बकासुर के सहित मुक्त हो गई, फिर उसमें और इनमें क्या अंतर? तो भगवान चुप हो गए और भगवान ने कहा कि मैं इनको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, इन प्रेमियों का मैं ऋणी हो जाए। भगवान इनके प्रेम के बदले ऋणी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दे पाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और गायों ने किन्नु तन मात्रा है, यहाँ मात्रा है, बहुवचन क्यों दिया? यशोदा तो एक माँ है ब्रज में उनकी, फिर मात्रा है, बहुवचन क्यों दिया? कि माताओं ने दूध पिलाया। यहाँ पर
माताओं से तात्पर्य है जब ब्रह्मा जी ने वत्स हरण कर लिया, गोपालों का हरण कर लिया, तो वहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण बछड़े बन जाते हैं, गोप बालक बन जाते हैं। स्वयं 1 वर्ष तक श्री कृष्ण ने गोप बालक बन करके उन गोपियों का दूध पान किया, और 1 वर्ष तक श्री कृष्ण बछड़े बनकर उन गायों का दूध पान किया। इसलिए यहाँ मात्र है बहुवचन शब्द का। इस तरह से हम लोगों ने यह पूतना उद्धार लीला श्रवण की। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के संबंध में आज की कथा का विश्राम यही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल।